महामारी से पहले अपने को समझना होगा बीमारी। तो बीमारियां क्या होती है, बीमार किसी व्यक्ति को कब कहेंगे, क्या लक्षण होते हैं, कभी बताओ एक दो बीमारियों के नाम। मलेरिया हो तो, जुकाम हो तो, और डेंगू हो तो, ठीक है, ये हो गई सब बीमारियां। जो बीमारियां एक से दूसरे में फैले, एक से दूसरे में फैले, बहुत ज्यादा क्षेत्र में हो, बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र में हो, चाहे पूरे देश में या फिर कई सारे देशों में हो, साथ में उससे ज्यादा मौतें हो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करे, तो वो होती है महामारी। कुछ महामारियों के उदाहरण, कोरोना, हैजा, प्लेग, एड्स आदि। एक से दूसरे के संपर्क में आने से फैलती हो उसे कहेंगे संक्रामक बीमारी। संक्रमण क्या है कि वायरस या बैक्टीरिया जब शरीर में घुसकर तेजी से बढ़ता है तो उसे संक्रमण कहते हैं। जब वायरस या बैक्टीरिया शरीर में घुसकर तेजी से बढ़ता है तो उसे संक्रमण कहते हैं। अब है इम्यूनिटी पावर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता। इम्यूनिटी पावर क्या है, बीमारियों से शरीर में बीमारियों से लड़ने की ताकत, को रोग प्रतिरोधकता कहते हैं। रोग प्रतिरोधकता ये हमारे शरीर में, रोग प्रतिरोधकता हमारे शरीर में विकसित होती है जन्म के साथ या फिर किसी बीमारी होने के बाद या फिर वैक्सीन से। एंटीजन, जो वायरस या बैक्टीरिया हमारे शरीर में घुसकर हमें बीमार कर देते हैं, उन वायरस या बैक्टीरिया को कहते हैं एंटीजन। एंटीबॉडी शरीर का सुरक्षा कवच होता है, यह एंटीजन को नष्ट करता है, यानी कि जो एंटीजन को नष्ट करता है उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। जहां वैक्सीन का निर्माण हुआ वहां से लेकर आगे जहां वैक्सीन लगानी है उस एरिया तक वैक्सीन को लेके जाया जाता है कोल्ड चेन के माध्यम से। देखा होगा आपने, वैक्सीन हमेशा जब निकालते हैं तो एक बक्सा होता है, उसमें से वो ठंडी होती है ना, तो वो ठंडी होती है तो कितना तापमान होना चाहिए किसी भी वैक्सीन का। कुछ वैक्सीन ऐसी होती है जिनको रखा जाता है 2 डिग्री सेल्सियस से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान, और कुछ वैक्सीन ऐसी होती है, कुछ शुष्क वैक्सीन ऐसी होती है जिनको रखा जाता है -15 डिग्री सेल्सियस से -25 डिग्री सेल्सियस के तापमान।